जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो अमृत वेला के टाइम का गुरुपा ने बोला है, तो जो गुरुपा ने टाइम सेट हुआ है, गुरुपा ने जो मेरा करवाया है, जो एक डिफ़िकल्टी के दिन में जो डिवोशन पे करनी होती है, जो गुरुपा ने जो सबके अनुसार गुरुपा सबको बताते हैं, गाइड करते हैं, जैसे की है उसी तरीके से मैं गुरुपा जिस तरीके से कह रहे हैं मैं उसको संभाल रही हूँ। और खैर मैं तो संभालने वाली भी कोई नहीं होती, गुरुपा है मेरी मदद करने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, जितनी संकटों से गुरुपा ने मुझे निकाला है और मुझे जो जो ब्लेस किया है वो मैं ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी। इतना मेरी हैसियत नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा। मतलब पैसे से लो और तुम्हारा घर से लो, गाड़ी, बच्चे, मतलब मैं सोचती हूँ किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ। ज़िंदगी तो मिली है, वरना होती ना, सांसें भी नहीं धार की थी, नहीं मिली थी, और मतलब इतनी दिक्कतें आ रही थी, परेशानियाँ। तो ज़िंदगी ब्लेस हुई, ज़िंदगी बचाई। गुरुपा ने आके, कहते नहीं कोई अच्छे कर्म किए तो जब भगवान ने भेज दिए ऐसे गुरु, तो वो मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी में ब्लेस कर रखी है हर चीज़, वो मेरी हैसियत से 10-10 गुना ऊपर है। और बच्चे तो मेरे मुझे खुद ही कीमती लगते हैं। मेरा मन करता है सुबह शाम हर पल शुक्राना करूँ कि मुझे इतने प्यारे बच्चे मिले। रब करे इनकी परवरिश मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी करूँ, जो एक माँ बन के मुझे जो माँ का प्यार दिया है इन लोगों ने, मुझे माँ बनाकर एक ममता जो मिली है मुझे मेरे बच्चों से। और जब बच्चा माँ कहता है ना, तो माँ ऐसा लगता है कि उसका ब्रह्मांड उसका हो गया। और जिस औरत को माँ कहने वाला कोई नहीं होता, वो तन्हा अकेली होती है। तो बड़े ब्लेस होते हैं हम जब हमें प्यारे प्यारे बच्चे मिलते हैं। तो उसका तो मैं किन लफ्ज़ों में शुक्राना करूँ, शायद पूरी दुनिया में शुक्राना करने के लफ्ज़ ही कम पड़ जाएँ। फिर मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं, उनकी हर दुःख तकलीफ़ हटाते हैं, और कोई ना कोई मुझे, मतलब एक इतनी कड़ी सी दे रखी है कि बस तू ये करती जा। बहुत आसान सी, जो मैं कुछ सेकंड के अंदर कर सकती हूँ, वो चीज़ें दे रखी हैं और मेरा मुश्किल वक़्त काट रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है वो भी बहाना कर रखा है, ताकि मुझे लगे मैं कुछ कर रही हूँ, करना फिर भी मेरे गुरु नहीं है। मैं उछल लूँ या कूद लूँ, मैं फिर गुरुपा को यही कह रही हूँ, गुरुपा जब मैं सरेंडर ही आप पर करना चाहती हूँ, तो मेरी लाइफ को डिज़ाइन ही ऐसा कर दो कि मुझे लगे आप कर रहे हो। और मैं जैसे चुपचाप पूजा पाठ करती थी, टाइम का थोड़ा नियम बना उम्र के साथ होता है, तो वो चीज़ बस मैं करती जाऊँ और सब काम हल हो जाए। रब करे अच्छा रूटीन हो, बच्चों की परवरिश अच्छी करें। और यही मैं चाहूँगी, मैं रब का बहुत मन से शुक्र करती हूँ कि ऐसे गुरु को मेरे सर पे हाथ दिया, जो मुश्किल वक़्त में निकाल रहे हैं। और वाक़ई कुछ कर्म ऐसे हो गए हैं कि वाक़ई मैं अब, गुरुपा कहते हैं ना, मुझसे कामली चीज़ कोई नहीं मानता। तो मुझे, मेरा ध्यान वहाँ जा रहा है और मुझे नहीं पता काम की क्या है। लेकिन एक चीज़ मन में आई है, जो इंसान माँगता नहीं है, अपने कर्म जो हमसे हो गए हैं, उनकी बख्शिश भी तो भगवान से दिलवा सकते हैं ना गुरुपा। गुरुपा इतनी बड़ी ताकत है, गुरुजी, गुरु नाम इतनी बड़ी डिवाइन पावर होती है, जिसको भगवान ने खुद अपने बराबर में बिठा लिया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगो। तो उससे ही हम समझ सकते हैं कितनी बड़ी शक्ति है। तो क्यों ना, हम मौका मिल गया है, इतने किस्मत वाले हैं, तो यही मांगे कि हमसे ऐसे कौन से कर्म हो गए थे जिससे भगवान नाराज है, हमें माफ कर दे और हमसे दोबारा ना हो, और हमें समझाए
कि बेटा ये गलत था, बताओ वो। क्योंकि कई बारी हम भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी परेशानियाँ, एक डर्टी टाइम देख रहे हैं, कुछ मिसमैनेजमेंट देख रहे हैं, लेकिन स्टिल हम बात कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। आज मैं सत्संग कर रही हूँ, बोल रही हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है और कोई सुन भी तो रहा होगा, तो हम सुनने लायक भी तो हुए। कई लोगों की ज़िंदगी तो ऐसे भगवान ने कर दी है, ना दिखता है, ना सुनाई देता है, तो वो कैसे करेंगे हेल्प? सिर्फ मन ही मन से भगवान को याद करते रहते हैं। तो हम तो बहुत ही ब्लेस है, सुबह उठ के हर चीज़ का शुक्र करें, इस शरीर का, इस खाने का, इस छत का, हर चीज़ का, बच्चों का। और ठीक है, परेशानी आती है, सिर्फ सुख तो ज़िंदगी में सुख दुख दोनों का मेल होता है ना, सिर्फ सुख तो होता ही नहीं। तो दुख भी होगा, सुख भी होगा। तो मैं यही कहती हूँ, हारे क्यों? हारे क्यों? और जो मिला है उसका शुक्राना क्यों ना करें? रब है ना। जब रब कहता है बंदे मैंने भी तो इतना क्या करेगा, तू सोच के कि तेरी जिंदगी में क्या होगा। कुछ तो मैंने भी सोचा होगा तुझे बनाते वक्त कि तेरी जिंदगी में क्या क्या करना है। तो जब भगवान ने इतना सोच लिया, हम इतना ज्यादा अपने आप को प्रेशर करके क्या करेंगे? तो मैं यही कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ जो भी हो रहा है मैं खुश हूँ। मैं जो मिला है उसका शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि ना तो मेरे गुरु, ना मेरे भगवान मेरी उम्मीदें तोड़ते हैं। और मुझे कहते हैं कि हर रात की सुबह होती है। ना तो उम्मीदें तोड़ते हैं, मुझे संभाल लेते हैं, ना शारीरिक ऐसा कुछ कष्ट होने दे रहे हैं जो मतलब असहनीय हो। कहीं ना कहीं बचाते हैं, ऐसा लगता है किसी की गोद में हूँ मैं, फूलों में टक्कर खा के फिर बैठ जाती हूँ, ऐसा फील होता है। तो मैं तो कहती हूँ मुझे बचाते हैं, मेरे बच्चे सही सलामत रहे, मैं उनकी खुशी खुशी उनकी परवरिश करूँ, और अच्छी परवरिश हो, इज्जतदार जिंदगी दूँ उन्हें, ताकि वो और चार लोग को अच्छी सीख दे और खुशहाल जिंदगी जिए। तो मैं तो इसका सबक मिले, जो बिगड़ गया है सब सही हो जाए। तो मुझे क्या उतरना पड़े गंदगी, मुझे क्यों कहना पड़े गलत? तो मैं नहीं करना चाहती। और मैं ये कहती हूँ रब, जो जिनके अंदर सद्बुद्धि नहीं है उनके अंदर सद्बुद्धि दे। मुझे किसी के नुकसान से, किसी की बर्बादी से मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। मुझे खुशी होगी मेरे बच्चों की अच्छी सेहत, तरक्की, इज्जतदार जिंदगी, और मेरी सेहत, तरक्की, इज्जतदार जिंदगी, इसको कहेंगे खुशी। किसी की बर्बादी से खुशी नहीं लगती। और रही पूजा पाठ की बात, तो गुरुपा के आगे मैंने अरदास रखी है, गुरुपा को पता चल गया मेरे मन में क्या है। वो ज़रूर मुझे हर चीज़ क्लियर करेंगे। मैं कहती हूँ गुरुपा आप क्लियर करें मुझे किस तरीके से, कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप जल्दी में होंगे। हर चीज़ संतुलित बच्चों की हो, हर पिता चाहता है। तो मैं यही कहती हूँ, जिंदगी में हर चीज़ मिल गई, गुरु पिता का हाथ मिल गया अपने सर पे, मांग लो जो मांगना है। बड़ी किस्मत वाले हम, मांगे और अपनी भी ज़िंदगी को सफल बनाए और उनकी ज़िंदगी को वो भी सफल बनाए। हर किसी का दुश्मन दोस्त कोई भी हो, देख कर ये मन करे काश मैं इसके जैसा हो। तो समझ लो हम आधे तो कामयाब तभी होंगे। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी गुरुपा का ये समझ मुझे दिलवाने के लिए। और बहुत बहुत शुक्र करूँगी उन माँ बाप का जिन्होंने बचपन से ऐसी परवरिश दी कि आत्मा प्योर है, गंदी नहीं हुई। तो उसका बहुत बड़ा धन्यवाद। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी यूरोप से अपना शाम को गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शाम के 9:38 हुए हैं। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी जो बुलाएंगे वही बोलांगी। पता नहीं, अभी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा। गुरु जी जो जो कहेंगे वो बोलांगी। संगत जी, अगर कुछ गलती होती है बोलने से तो आप प्लीज़ माफ़ कर देना। संगत जी माफ़ कर देना। गुरु जी आप भी माफ़ कर देना। गुरु जी आपने आज बहुत ज़बरदस्त कहा है कि आप संडे का मतलब आज का सत्संग शेयर करें।
गुरुजी आपने बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत ब्लेसिंग दी है, लेकिन आज सुबह से गुरुजी मान बहुत भारी हुआ है। पता नहीं कोई बात भी नहीं मन में, पता नहीं क्या, और रोना बहुत आ रहा है। सुबह से ऐसे हो रहा है, सुबह से 2-3 बार रो रहे हैं हम, लेकिन अभी जाके बहुत दिमाग माइंड आपको ही आप में लगा कर बैठे हैं। फिर जाके कुछ सुकून मिला है तो थोड़ा हल्का हुआ है। पहले तो सारा दिन माइंड बहुत भारी रहा, पता नहीं क्या कौन सी बात थी, क्या नेगेटिविटी थी। वैसे ही पुरानी बातें कुछ ना कुछ याद करके हम रो रहे थे। संगत जी, हमने कल गुरुजी का संदेश आया था, बेटा आज मैं आपके घर आऊँगा, आप दुखी मत होया करो, मैं आपके सारे दुख अपने ऊपर ले रहा हूँ, आपको ब्लेसिंग दे रहा हूँ। संगत जी, मैं सुबह उठी तो मैंने थोड़े पर्दे पीछे हटाए तो मैंने देखा 2 कबूतर हमारे जहाँ लाइट का खंभा होता है वहाँ बैठे थे। मैं उन्हें दे रही, गुरुजी सच में मुझे दर्शन देने आए थे। बहुत देर मैंने फिर थोड़ी पुरानी रोटी पे थी, उसको थोड़ा जोड़ चार के उसको डाल दी। वो एक काफ़ी देर उड़े नहीं है, हमारे जहाँ बैठे खा रहे थे, थोड़े दाने भी पाए हुए थे, वो भी खा रहे थे। इसलिए गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग आई। कल का दिन बहुत अच्छा गया, लेकिन आज सुबह उठते ही पता नहीं क्या हुआ, माइंड बहुत भारी भारी रहा। पर लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी खुद देखते हैं, संभाल लेंगे। उनका मैसेज भी आया था पहले कि मेरे पूरे परिवार को किसी ने बांध रखा है, उनका कुछ काला जादू से बांध रखा है, आप फिक्र ना करें, मैं हूँ। गुरुजी आप ही हैं, बस आपने ही करना है जो भी करना है। गुरुजी हम तो आपको सब कुछ हर वक्त आपको ही बोलते हैं, गुरुजी जो आप करेंगे वही होगा। अभी तो जिंदगी का हमें पता ही अभी लगा है कि जिंदगी क्या है। पहले तो हमें पता नहीं कौन से भरम में जीते रहे, अब जीने का मजा तो अब आ रहा है ना। गुरुजी ने हमें सिखा दिया है कि जो बोओगे वो ही पाओगे। पहले सुनते थे, लेकिन एक कान से सुनते थे, दूसरे में से निकाल देते थे। कभी उस बात का असर ही नहीं होता था भी हाँ ऐसे होना है, हमने अपने कर्मों का हिसाब देना है, पिछले कर्म करे हुए हैं उनका भी हिसाब देना है यहीं पर। लेकिन वो हमें कभी याद नहीं रहता था। सुनते थे, गुरबानी भी सुनते थे, किसी महापुरुषों के वचन भी सुनते थे, उसमें भी वो बताते थे, लेकिन वो उसका असर सुनते वक्त तो होता था, लेकिन बाद में आएगी हो जाती थी। ऐसा जैसे लोग किसी की मौत के बाद उसका जला के आते हैं ना, उसके अपने संस्कार करते हैं। संस्कार करने के बाद वहाँ पर तो हमें लगता है कि हमने भी ऐसे ही जाना है, क्या हम कर रहे हैं, लेकिन घर आती है हम भूल जाते हैं। ऐसे ही होता था हमारे साथ किसी के वचन सुनने के बाद भी। आप जिस दिन से गुरुजी से जुड़े हैं, इतना समझ आ गया है जिंदगी क्या है, जिंदगी में हमने क्या करने आए हैं, क्या हमने बोआ है, क्या पाना है, क्या खोआ है, क्या खोएंगे अगर माड़े काम करेंगे। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। आपने ज़िंदगी का मकसद बता दिया। अब किसी को लेके गुस्सा गिला नहीं होता, कोई फ़ोन नहीं करता उसको भी नहीं गुस्सा नहीं होता। सोचते हैं गुरुजी ने दूर किया इसीलिए नहीं करता। किसी को कोई माड़ा बोलता है, या किसी के मन में हमारे लिए ईर्खा होती है, पहले लगता था वो हमें से ईर्खा करता है, लेकिन गुरुजी अब सोचते हैं नहीं, गुरुजी ने उसको दूर किया है इसलिए वो हमारे से दूर है। गुरुजी इतनी समझ देने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुजी आप हर वक्त मैसेज देते हैं,
टेलीपैथी के रहें, वो हमारे बच्चों के साथ हैं, उनकी टेंशन ना लें। अब तुम्हारे बच्चे बहुत नाम करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग देने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी आप बोलते हैं हमारे अटके हुए काम भी बन जाएंगे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपकी हर हर ब्लेसिंग का बहुत शुक्राना। आपकी आते जाते वक्त गाड़ियों के नंबरों की ब्लेसिंग देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना। पुरानी सत्संग संगत के सत्संग सुनवाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बहुत जिंदगी का चलाने के इतने तरीके समझ रहे हैं, लोगों से सुनते हैं, किसी के प्रॉब्लम्स भी होती है वो भी सुनते हैं, उनके साथ साथ उनको भी उसका भी जो जिनकी प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी आपको बोलते हैं वे उनको ब्लेस करें। गुरुजी ऐसे लोग किसी की दुआ लग जाए उस लगेंगी, इसलिए गुरुजी बहुत हमदर्दी भर गई है। हमदर्दी तो मैं पहले भी बहुत हम करते थे, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। किसी को तकलीफ नहीं देनी, कोई भी जी जंत घर में भी घुस जाता है उसको भी लगता है नहीं ऐसा इसको मारना नहीं, फट के बाहर निकाल दो, जहाँ इसको इसका भी परमात्मा ने इसको भी बनाया है हमारी धरती के रहने लिए। अकेले हमारे जीव जंतु को, हमें मनुष्यों को नहीं बनाया है, जीव जंतु को भी बनाया है, इनको भी जीने का हक है। वे भी जे भी अपनी ज़िंदगी जैसे वो हम जी रहे हैं वैसे जिए। ऐसे गुरु जी ऐसी भावना देने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन गुरुजी मैं अपने काम पर बैठी थी, वहाँ एक ओल्ड लेडी थी, थोड़ी उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मैं वैसे ही बैठी ने बोल दिया भी मौसम बहुत गंदा है, इतनी बारिश हो रही है, बिल्कुल ठीक नहीं है, वैसे चिकड़ चिकड़ सा हुआ पड़ा है, सारे वहाँ पानी पानी था, फिर रहा था। तो वो बोलती है मुझे क्या परमात्मा जो गॉड है क्या सिर्फ आपके हमारे जैसे लोगों के लिए है? जो जिनको पानी चाहिए उनको भी तो चाहिए ना, दरख्तों को चाहिए, बहुत जीव जंतु उनको चाहिए, उसने उसका भी ख्याल रखना है ना। इकल्ले मनुष्यों का तो नहीं रखना। कभी धूप में कहते हो ज़्यादा धूप निकाल दी, सर्दी में कहते हो ज़्यादा सर्दी होगी। आप ऐसे हर वक्त परमात्मा को, गॉड को ब्लेम करते रहते हो। गुरुजी मुझे लगा जैसे आप बोल रहे हो, आपका ऐसी बातें का, उसकी बातों का मुझे अब याद आ रहा है, वे आप ही बुलवा रहे थे। गुरुजी ऐसी सोच को बदलने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आपके बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनाने का बहुत बहुत शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमारे घर में रक्षा कब्ज बनाने का शुक्राना। गुरुजी हमारी बहुत बुरी आदतों का छुड़वाने का शुक्राना। गुरुजी हमारे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आप हमारी एक अरदास और लगी हुई है, मुझे पता है आप जरूर पूरी करेंगे, उसका शुक्राना। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी राज अंकल जी, आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ ही हम अपना सत्संग विराम करते हैं, अगले सत्संग की तैयारी करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना शुरू कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार की सुबह 6:06 हो रहे हैं। गुरु जी की कृपा सभी पर बने। ये सुबह की रोशनी हमारे पूरी संगत परिवार जितने भी हैं सभी की जिंदगी में उज्जवल भविष्य हो जाए। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरुपा वो कह रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर, तुझे मैं 10 दिन की शुक्राना दिया हूँ, तो शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप जैसे कहोगे वैसे करूँगा गुरुपा। आप मेरे परम पिता परमेश्वर है गुरु जी महाराज। आपकी बनाई हुई दुनिया में हम घूम रहे हैं गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता कहते हैं संगत जी की तुम्हें बहुत सारा बरकत दूंगा, तो शुक्राना कर। सुबह के जो कबूतर के झुंड तेरे घर के पास जो उतरेगा, समझ लेना कि मैं आया हूँ। गुरु चरण तेरे आंगन में। तो गुरु जी शुक्राना महादेव। हमारे घर के पास कबूतर आते हैं गुरु जी। आप आते हो गुरु पास। शुक्राना 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 महादेव। शुक्राना परम पिता परमेश्वर दयादानी अवरदानी महादानी शिवदानी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। नमः शिवाय। नमः शिवाय। गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। दिल से भाव से प्रेम से गुरु जी की चरणों में हर वक्त शुक्राना करते रहना चाहिए। जितने भी देवी देवता हैं सभी गुरु पिता के अंदर ही हैं संगत जी। शुक्राना गुरु जी कहते हैं कि बेटी तुम बस शुक्राना ही मांगता हूँ, तो शुक्राना करा कर। तो गुरु जी की चरणों में हर वक्त शुक्राना कि मैंने जो सांस ले रहा हूँ इस धरती पे, अन्न धन खान पीन की वैद जितने आते हैं गुरु जी की कृपा से आते हैं। तो गुरु जी ने कहते हैं कि बेटी तू शुक्राना करती रहा कर। शुक्राना महादेव। शुक्राना परम पिता परमेश्वर। अपनी दया दृष्टि सभी परिवार पर बरसाइए गुरुपा। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आप हो तो हम हो। शुक्राना करते रहने चाहिए सभी को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 महादेव। हमारे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। हर वक्त की शुक्राना गुरु जी। हर वक्त की शुक्राना। घर में लड़ाई झगड़ा बहुत चलते हैं गुरुपा ब्लैक मैजिक के कारण। पता नहीं कितने अब कौन करता है नहीं करता है मुझे नहीं पता गुरुपा। ये ब्लैक मैजिक जो है हटाइए गुरुपा। ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ रखा है गुरुपा। घर में लड़ाई झगड़ा हल्ला चिल्ला होने शुरू हो जाता है सुबह शाम गुरुपा। आप आके सबको शांत करिए गुरुपा। रात को बड़ी वाली बेटी सो रही थी तो वो कह रही है उठ के, उस टाइम 11 बज रहे थे, तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बुरी सपना देखें। कोई प्रेत है जो भूत है इधर उधर घूम रहा है और मैं भागे जा रहा हूँ। ऐसा ऐसा सपने में आता है गुरुपा। ना जाने कौन ऐसा कर रहे हैं गुरुपा। आप रक्षा करिए। आपका परिवार है हम गुरुपा। आप भी रक्षा करिए गुरु जी। फिर
मैं अपनी बेटी को जल प्रसाद दिए मंत्र जाप करके, फिर वो जल प्रसाद पी के सोए हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना महादेव, शुक्राना परम पिता परमेश्वर। और मंत्र जाप से मैं सत्संग विराम देती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। राज अंकल परिवार की जय गुरु जी, सभी को ब्लेस करिए गुरुपा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। ओ बाबा, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा सुप्रभात और मेरा प्यार, और सबको दिल से जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा, महाशिव जी, भोले शंभु, मेरे प्यारे गुरु पिता, शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है। आपके चरणों में सुबह की हाजिरी, सोमवार मेरे गुरु जी का वार। परमात्मा, आप तो हर पल हर क्षण हमारे साथ हो, इसका शुक्राना। और हर पल हर क्षण आपके चरणों में हमारे मस्तक हमेशा आपके चरणों में झुका रहता है, और आपके चरण में ही हमारा दुख हरण है परमात्मा। सभी का दुख दूर करते हो परमात्मा, इसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझे ध्याए। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। परमात्मा, हमें ऐसी ही बुद्धि दीजिए, हम हर पल हर क्षण आपका ध्यान धरें, आपका स्मरण करें, सत्संग चिंतन शुक्राना करते रहे, आपकी भक्ति करते रहे। बाबा परमात्मा, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, और आप ही जो करोगे वो कर सकते हो परमात्मा। हम आपके बच्चे हैं, और हमारे परिवार के पालनहार भी आप हो, हमारे जीवन के आधार भी आप हो परमात्मा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है परमात्मा। हे प्रभु, मैंने तो छोड़ी है सब चिंता, जब से तेरा साथ पाया है। तुझको जब भी पुकारा, अपने ही पास पाया है। मुझको अपने से बढ़कर सहारा तूने दिया है, जिंदगी भर लेने का नजारा तूने दिया है। मुझ पे एहसान तेरा बड़ा बेशुमार है। गुरुजी, तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
मुझ पे एहसान तेरा बड़ा बेशुमार है गुरु जी, तेरे भरोसे मेरा परिवार है गुरु जी, तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमांजी, तू ही पतवार है गुरु जी, तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा महादेव जी, प्यारे गुरु पिता, आपका उपदेश भी है, बेटे जीवन में दो बातें हमेशा याद रखना, सेवा और समर्पण। सेवा जीवन का उद्देश्य है और समर्पण जीवन का संतोष। जिनके मन में महादेव बसते हैं उसके जीवन में सदा शांति, तृप्ति और दिव्यता रहती है। परमात्मा आपके ही चरणों में सब है हमारा जीवन। परमात्मा समर्पण पूरा किया है परमात्मा, और आप ही हमारे रक्षक हो। माता पिता भ्राता बंधु सखा सब कुछ आप हो। बाबा आप ही गम है, अगोचर है, सर्वज्ञ है, तू ब्रह्मांड के पार है, अजर तू, अमर तू, आदि तू, अनादि तू, अनंत तू, शंभु महाकाल है, नीलकंठ चंद्रबाल तू, गगन से तू पार है, विश्वनाथ भोले शंकर। बाबा ये प्रार्थना आप चरणों में स्वीकार करो। सब कुछ आप है बाबा, सब कुछ आप है। हे नीलकंठ, हे विश्वनाथ भोले शंकर। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। परमात्मा आपका जितना भी गुणगान गाएंगे हम नहीं गा सकते, हम बहुत असमर्थ हैं उसमें। आपकी महिमा अपरंपार है। आप देवों के देव महादेव है, आप अंतर्यामी है। प्रभु हम आपके बच्चे हैं, यही हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपकी संगत है वो बहुत बड़ा सौभाग्य है। परमात्मा कोटि कोटि शुक्राना आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना। पूरे ब्रह्मांड के मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज महाराज, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है नाथ। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हम आपके चरण में बैठे हैं, वो अवसर आपने दिया है बिठाने का, वो भी हमारा एक भाग्य है। हम आपका महिमा गाए, शुक्राना करें, वो भी हमारा नसीब है। वो भी नसीब वालों को मिलता है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परिवार आपका है, बच्चे आपके, सब कुछ आपका है, सब आप ही संभाल रहे हो परमात्मा, और आगे भी संभालोगे, पूरा भरोसा है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें ऐसी सद्बुद्धि दे, जो आप का मार्गदर्शन में जो बता रहे हो, जो आप उपदेश देते हो वही काम करें।
कोई गलत काम ना करे, बुरा काम ना करे, हमेशा परमार्थ का काम करे, अच्छी राह पे आप जो चलाते उधर वही राह पे चले, अच्छे कर्म करे। बाबा आपको अच्छा लगे वैसा ही काम करे, सेवा का काम करे। ये सब बुद्धि संस्कार देने के लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी महाराज आपने अभी आशीर्वाद भी दिया है, ऊंचे सपने देखा कर तेरा हर सपना सच होने का समय आ गया है, तेरी आंखों में अब खुशी के आंसू होंगे, शुक्राना कर। हर किसी की किस्मत में शुक्राना करना नहीं होता, नसीब वाले को ही वाले हो तुम, महाशिव की शरण में आने का सौभाग्य मिला। सही बात है बाबा, बहुत नसीब वाले हम जो आपकी संगत बनाए, आपने हाथ थामा है बाबा। परमात्मा शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बेशुमार शुक्राना बाबा, पल पल शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा मैं कभी अहंकार न करूं और बड़ों का सम्मान और प्यार और विश्वास से संबंध रखूं, आदर सम्मान करूं, वाणी में नम्रता रखूं, सभी के साथ मिलजुल के रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना ही शुक्राना। सो संगत जी अज बुधवार का दिन है, गुरु जी के ब्लैसड नंबर 7 जनवरी तरीक है और पंचमी तिथि है। संगत जी टाइम है सवेर के वेले का 10:50 ते मैं अपना शुकराना सत्संग मेरे गुरु महाराज जी के हुक्म के अनुसार, गुरु जी की किरपा के अनुसार अपने प्यारे संगत परिवार नाल साझा करन जा रही हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तो संगत जी अज पंचमी तिथि है, तो पंचमी तिथि के उत्ते 5 दीपदान का महत्व हुंदा है। संगत जी बहुत चंगे हुंदे ने मंदिर च जगाने, बाकी ना हो सके तो संगत जी घरे तो दीपदान कर ही सकते हैं आपां, तुलसी मैया ते कर दिओ जां घर दे मंदिर विच कर दिओ। तो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी भी मेरे कोलों ये सेवा मेरे हत्थों गुरु महाराज जी लैंदे ने। तो संगत जी ये सब गुरु जी की किरपा दे नाल ही है। तो बाकी सेवा तो संगत जी मन का भाव ही है, आपां घर का जिहड़ा काम करते हैं सारा ये भी एक सेवा ही है। तो सारा घर का काम जिम्मेवारी दे नाल निभाने आ आपां संगत जी, अपने परिवार का जो भी काम हुंदा है घरेलू सारा, ये भी एक बहुत वड्डी सेवा ही है संगत जी। ये आपां जिम्मेवारी नाल सारा निभाई जाने आ, करी जाने आ ना, तो गुरु महाराज जी ये भी एक सेवा ही समझते ने भी, मतलब दिल दे नाल आपां करिए, मतलब ये सारा काम घर दा जिम्मेवारियां निभानियां, ये सेवा है संगत जी। बाकी ये है भी जिहदे जिहदे कोल जेहड़ी जेहड़ी पॉसिबल होवे बंदा करदा है, बाकी करवांदे गुरु जी ने कि नहीं, गुरु जी आपे ही करांदे ने सारी सेवा, हत्थ फड़ के करांदे ने मेरे गुरु महाराज जी। जिंदे कोलों जेहड़ी सेवा लैके गुरु महाराज जी ने कष्ट कटने होण संगत जी, वो सेवा गुरु महाराज जी आपे लैंदे ने। जिन्हां कोलों सेवा लैंदे ने ना, उन्हां दे उत्ते कष्ट भी संगत जी आंदे ने, ते कष्ट जेहड़े ने वो गुरु महाराज जी ये सेवा लैके ही कटदे ने। फिर कोई ना कोई तो तरीका गुरु जी ने फिर अपनाना है ना, जिंदे थ्रू कष्ट कट्टे जान अपने। सो गुरु महाराज जी कष्टां दा ही निवारण करदे ने सेवा लैके संगत जी, जिंदे कोलों जेहड़ी सेवा गुरु महाराज जी ने लैनी होवे।
ਸੋ ਬਸ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਲ ਚੜਵਾਇਆ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ, ਬੇਲ ਪੱਤਰ, ਚਾਵਲ, ਗੁੜ ਸਭ ਕੁਝ ਚੜਾਇਆ, ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੁੱਲ, ਗੈਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਸਰੇ ਪੁੱਜੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਰਤੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਤਸੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਸਾਤਸੰਗ ਕੁੜੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਜੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਲ ਜੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਤਸੰਗ ਸੀ। ਕੱਲ ਸਾਤਸੰਗ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਤਸੰਗ ਸੀ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਤੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪੈਂਟ ਸੀ, ਜੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟ ਫਟ ਗਈ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਤਾਂਹੀਓ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ ਫਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਟੁੱਟਿਆ, ਆਂਦੀ ਦਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੈਲੀ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੈਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੈਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਬੈਲੀ ਟੁੱਟੀ, ਸ਼ੂਜ਼ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਫਟੀ। ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੱਕਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਲਟਕਣ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ
ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਨਾ। ਖਰੇ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਬੁੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ 7 ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਡ ਤਰੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ 777 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ 777 ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਸਾਸੰਗ ਤਾਈਓ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਬਿੱਲੀ ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 20 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, 2-3 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹ ਬਲੂੰਗੜਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਲੂੰਗੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ ਛੱਤ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਬਾਊ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਜਿੱਬ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲੂੰਗੜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਤਸੰਗ ਘਰ ਚੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਤਸੰਗ ਤੇ ਅਸਤਾ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਥੋਟ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਥੋਟ ਕਿ ਕਿਚਨ 'ਚ ਲਾ ਸਰੂਪ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਖਾਣਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਐ, ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਐ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਐ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਕੁਛ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਓਮ ਨਮ, ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू अलॉट गुरु पा।